बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपने मीडिया के ज़रिए WHO का ऐलान सुना होगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आलमी इदारा सेहत भी कहते हैं, जो UNO के तहत काम करती है। WHO ने यह कहा है कि दुनिया से कोरोना की वबा का ख़ात्मा फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, यानी कि ये वबा जारी रहेगी। इससे पहले माहिरीन, जब ये वबा शुरू हुई है तो हमें बताया गया कि ये कोई 3 महीने के दरमियान ये इसका स्पैन है, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 6 महीने की बात हुई, फिर साल की बात हुई, फिर 2 साल की बात हुई, और अब WHO ने ये कहा है कि ये इसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं है, ये तो जारी रहेगी। तो इस पर अब हम क्या कहें। वो मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा है रहा हूँ कि रोऊं दिल को या पीटूं जिगर को मैं। बहरहाल ये कोरोना तो जारी रहे ना रहे, दुनिया ने तो जारी रहना है, दुनिया के रोज़गार ज़िंदगी ने जारी रहना है, और दुनिया ने ज़िंदा भी रहना है, और दुनिया का निज़ाम चलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके जो ये असरात आ रहे हैं कोरोना वबा के, जो कि बहुत सारे हवालों से बड़े अलार्मिंग भी हैं, तो इससे हमने कैसे निपटना है। जहाँ तक असरात का ताल्लुक है, मैंने मुशाहिदा किया है, लोगों से राब्ते भी हैं, लोगों से बात भी हुई है, मिले भी हैं, कि इस वक्त हर शोबा ज़िंदगी के लोग परेशानी की हालत में हैं। एक मखसूस क्लास को छोड़ के, एक मखसूस क्लास ऐसी है कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो तमाम लोग हैं, खा उनका ताल्लुक अपर मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, वर्किंग क्लास से हो, मज़दूर तबके से हो, या उससे नीचे तबके से हो, वो परेशान है। कहीं तो उनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, कहीं ख़त्म होने के करीब है, कहीं आमदन कम हो गई है, कहीं और दीगर बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो इसका हल क्या है? इसकी हल की जानब बात बहुत कम की गई है। लॉकडाउन तो इसका एक परहेज़ है, या दीगर जो SOPs हैं वो इसका परहेज़ हैं कि इस बीमारी को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। इसका हल नहीं है कि हमने रोज़गार ज़िंदगी को लेके आगे कैसे बढ़ना है। अब हमें चाहिए कि हम अब इस पर बात करें कि कोरोना तो है, रहेगा, लेकिन हमने आगे कैसे बढ़ना है। कोरोना अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, हो सकता है उसके बाद कोई और नया वायरस हमें चिमड़ जाए, या खुदा ना खास्ता हम किसी और नए इम्तिहान में ना चले जाएं, लेकिन हमने ज़िंदगी को तो लेके आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ना है? क्या इसका हल खैरात है? इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग खैरात के मुस्तहिक़ हैं उन्हें खैरात मिलनी चाहिए। लोग दे भी रहे हैं और देते रहेंगे, उनका हम पर हक है कि हम उनके काम आएँ। लेकिन हर आदमी ना खैरात चाहता है, ना खैरात से ज़िंदगी गुज़र सकती है, और ना ही खैरात, सिर्फ़ खैरात से इस कोरोना वबा से नहीं निपटा जा सकता। इसका हल खैरात बांटने में कम और दर्द बांटने में ज़्यादा है। कोरोना के असरात से निपटने का वह तरीका दर्द बांटना है। कैसे बांटना है? जो भी लोग हैं, जो भी तबके हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, जहाँ जहाँ भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपस में बैठ के इसकी मौजूदगी में आगे के हल तलाश करें कि हमने आपस में एक दूसरे का किस तरह हमने दर्द को शेयर करना है, किस तरह लोगों को लेके आगे चलना है ताकि उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। मुझे रात एक कॉल आई, गंडा सिंह वाला बॉर्डर का एरिया है डिस्ट्रिक्ट कसूर का, उसके एक देहात में एक दोस्त की कॉल थी।
वो तो उसके खैर अपने वो अदालती मामलात के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। इसके अलावा जो बातों बातों में उन्होंने बात की तो वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी हमारे गांव में कोई 5-6 फैमिलियां ऐसी थी जो हमारे नज़दीक बड़ा शहर लाहौर है, वो वहाँ गए हुए थे मेहनत मजदूरी के लिए, वहीं रहते थे, लेकिन जब कोरोना आया तो वो लोग वापस अपने आबाई इलाके में आ गए। अब यहाँ भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो कोई 25-30 के करीब वो अफराद बनते थे। कहने लगा जी हम कोई दोस्तों ने मिल के उनके लिए हमने बंदोबस्त किया है। हमने उन्हें क्या किया है, हमने उन्हें 4-5 एकड़ का बंदोबस्त किया है कि ये 4-5 एकड़ अराज़ी है, इसमें आप ये सारे के सारे मिलजुल के कोई कनाल 10-10 मरले या 2 कनाल की आप क्यारियाँ सी बना लें और अपने तौर पर आप जो मुनासिब समझते हैं काश्त करें और उससे अपनी आमदन हासिल करें और अपनी रोज़ी भी हासिल करें। इसके अलावा हमने उन्हें को 3-4 जानवर जो हैं वो हिस्से पर लेके दे दिए। पंजाब में एक रिवाज है जिसे वो पंजाबी में कहते हैं दिहाड़े पर देना, वो भी हमने उन्हें दे दी कि आप ये जानवर भी लें और इनकी खिदमत भी करें और अपने इनसे दूध और ख़ुराक वगैरह की ज़रूरियात भी पूरी करें। और जहाँ तक वो 4-5 एकड़ हमने ज़मीन दी है उसके ठेके का तल्लक है, हमने उन्हें कहा है कि आप इससे पैदावार हासिल करें, अगर आप इसे आमदन में कुछ आप इस काबिल हों कि हमें दे सकें तो दे दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, हम बाकी जो ज़िम्मेदार मिलकर आपस में शेयर कर लेंगे। तो उनकी ये बात सुन के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि दर्द बांटना किसे कहते हैं। उन्होंने अपने तौर पर यह काविश की है। इसी तरह हम हर शोबे ज़िंदगी में इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने भाइयों को शरीक कर सकते हैं, अपने मसाइल में उनके लिए नए नए एवेन्यू तलाश करें, उन्हें देखें कि इस मौजूदा सूरत हाल में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह, चलो बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर किस तरह वो अपना अपना रोल अदा कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं, इसके मुख्तलिफ़ एंगल्स हो सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसे वो पुराने वक्तों में कहा जाता था कि इमदाद बाहमी, जिसे कोऑपरेटिव भी का नाम भी दिया गया, किसी दौर में उस पर कुछ काम भी हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि आपस में शेयर करके हम इस जो माशी तबाही है, जो रोज़गार का बहरान है, जिसमें आज किसी न किसी तरीके से हर शख्स परेशान हो गया है, इसका कुछ ना कुछ मुदावा हम कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि आजकल जो हमारे पूरा मुआशरा है वो मिर्ज़ा गालिब की उस शेर की तस्वीर बना बैठा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई, खुश रहिए सलामती के साथ।